है और मैं राइटर हूँ। ये मज़हबी इंतहा परस्ती है जो कि सिंध में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से नाफिज की गई है और इसमें कई अरसे से जो है इसका अमन जो है ख़राब कर दिया गया है। उसमें ख़ास तौर पर हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाकर कम उम्री में शादी करना, मियाँ मिट्ठू, और उसके अलावा ये सरहंदी, इन लोगों ने जो है वो बिल्कुल ही सिंध का नक्शा बदल दिया है। अब जैसे अमर जलील का जो इशू उठाया गया है, ये तो सिंध तो क्या पूरे इस पाकिस्तान का और पूरे बर सग़ीर का ये तहज़ीब का हिस्सा रहा है। मंसूर ने कहा था अन्नल हक, मैं खुदा हूँ, और उसके बाद मंसूर को हम एक शहीद मानते हैं। इसके अलावा जितने भी सूफ़ी अकराम गुज़रे हैं, शाह भटाई, सचल सरमस्त, बुल्ले शाह, वारिस शाह और ये शाह हुसैन, इन सब का तो कलाम यही है। सब लोग तो यही कह रहे हैं कि आप इन सब लोगों को अब जो है उन सबको काफिर करार दे देंगे आप लोग। तो अमर जलील ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अमर जलील सिर्फ़ इन सूफिया अकराम का एक अदना सा शागिर्द है। उनकी सोच वही है जो वो लोग कह कर गए हैं। तो ये जो इस तरह का ये इशू उठाया गया है, ये शर्म से हम लोग गढ़े जा रहे हैं कि ये किस तरह का मुल्क है और यहाँ मज़हबी इंतहा परस्ती इतने उरूज पर कहाँ पहुँच गई है। और इसके अलावा जो ख़ास तौर पर ये मज़हबी तौर पर इनको करके जो हमारी जो अक़लियतें हैं, उन लोगों के ऊपर जो जिस तरह से जितना जुल्म हो रहा है और जितनी लड़कियों को मुसलमान बनाकर उनकी शादियां करना, बच्चों को ले जाना और बच्चों का जो जना है, ये एक तरह से एक बहुत ज़्यादा इंतहा परस्ती है। और वज़ीर आज़म उस पर पर्दा डालते हुए औरतों को फहाशी का इल्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पर एक बिल्ली भी महफूज नहीं है। एक वो ऐसा मर्द की हवस वहाँ पहुँच गई है जो 2 साल की बच्ची रेप हो रही है और वहाँ औरतों को उसके लिबास को आगे उनको बहाना बनाकर उसको गालियाँ दे जा रही हैं। तो हम सख्त अल्फाज में स्टेट की, क्योंकि अभी इस वक्त स्टेट का जो वज़ीर आज़म है उसके ख़िलाफ़ सख्त मज़ाहमत करते, उम्मत अखबार, ज़र्द सहाफ़त, बस यही कहना था। मैम, आप एक जुमला यूज़ किया है इसमें, मियाँ मिट्ठू, थोड़ी सी वज़ाहत कीजिए। मियाँ मिट्ठू जो है वो एक कई सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि वो इंतहा परस्ती की एक बदतरीन मिसाल है, जो कि अपर सिंध में वहाँ घोटकी के पास रहता है। उसने अपना मदरसा खोला हुआ है जहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ 13 साल, 9 साल, 10 साल, 8 साल की लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ घर से गायब हो जाती हैं, उनकी शादियाँ करवाई जाती हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है वो मुसलमान बनाया जाता है। और ये इस पर हमारी स्टेट सब कुछ जानती है, हमारे जो रियासत है वो सब जानते हैं, फिर भी इसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है। फिर भी वो क्यों इतना ज़्यादा जो उसकी जो पर फैला रहा है, वो क्यों इस तरह से कर रहा है, जबकि हमारा आइन जो है वो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। कोई भी अगर इस तरह मज़हबी इंतहा परस्त बंदा है, यहाँ पर इबादत करने की किसी को भी नहीं, तमाम मज़ाहब आज़ाद हैं कि वो अपनी अपनी इबादत गाहों में जाएँ और इबादत करें। लेकिन मियाँ मिट्ठू जैसे जो लोग हैं वो इनके जो हुकूक पामाल कर रहे हैं, जिसके लिए आइन ने इजाज़त दी है, वो आइन को पामाल कर रहा है, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। क्योंकि इतनी कम उम्र लड़कियों की शादी जो है वो जायज़ नहीं है। इतनी कम उम्र लड़कियों की जो है का फ़ैसला कि वो मज़हब बदलें या वो जो है वो किसी जो से शादी करें, ये 8 साल 9 साल की बच्ची का नहीं है। और दूसरी तरफ अगर जो बच्चों को की जहाँ पर मतलब विरासत का कानून होता है या माँ बाप के पास कानून जाता है, तो उस वक्त वो बच्चों को वो हक़ नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चों को इस तरह से कर रहे हैं मज़हबी इंतहा परस्ती के हवाले से। तो मियाँ मिट्ठू का आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान में क्या बच्चा नहीं जानता कि वो कौन है जिसने इतनी इंतहा परस्ती। और फिर ये सरहंदी जो है, इसने जो है वो एक सोचने समझने वाली एक इंटेलेक्चुअल बंदे के लिए 50 लाख की कीमत लगाई है। क्या किसी अल्लाह ताला के अलावा किसी को मारने का हक़ है? किसको मारने का हक़ था? और फिर ये था जो अदालतें फ़ैसला देती हैं, अदालत में केस चलता है और जो केस अगर वो हम फांसी की सज़ा के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन फिर भी फांसी की सज़ा जो मिलती है तो वो उसके लिए एक पूरा कानूनी अमल होता है, उसमें मुल्ज़िम को पेश किया जाता है, कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन ये ऐसे ही किसी बंदे को कुफ्र का फतवा देकर और उसकी कीमत भी लगा रहा है और हमारी स्टेट खामोश है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।